कहानी के शुरू में हम देखते हैं जानिया को, जो मुर्दों के बीच से अपने मंगेतर के पास जा रही होती है उससे शादी करने के लिए। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जानिया को एक टेलर शॉप में, जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड सोनिया की शादी के लिए उसका ड्रेस तैयार कर रही होती है। और हम यहाँ पर सोनिया के मंगेतर विक्टर को भी देखते हैं। जानिया अपने फ्रेंड को ड्रेस पहनवा कर उसे चेक करने लगती है। इतने में उसका बेटा उठ जाता है और रोने लगता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है जानिया एक सिंगल पेरेंट है। उसका बॉयफ्रेंड जिसका ये बच्चा है वो उसके साथ नहीं रहता, वो किसी और के साथ मुंह मारते फिरता है। और यहाँ पर बच्चे को रोते हुए देखकर विक्टर उसे लेता है और उसे शांत करता है। ये देखकर जानिया बहुत खुश होती है। और अब हम आगे देखते हैं, जानिया अपना काम खत्म करके अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन वो उसका फोन रिसीव नहीं कर रहा होता। ये देखकर वो सीधा उसके पेंटिंग हाउस जाती है। और जब वहाँ पर वो पहुँचती है तो देखती है उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। ये देखकर जानिया को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से रोते हुए अपने घर आ जाती है। और घर पर अपने बॉयफ्रेंड के बनाए हुए स्केचेस को देखकर रोने लगती है। ये देखकर उसकी माँ उसे शांत करती है और वो उसे छोड़ने को कहती है, लेकिन वो अपनी माँ की बात नहीं मानती और अपने बॉयफ्रेंड को और एक चांस देना चाहती है। ये सुनकर उसकी माँ बोलती है, हम किसी को भी फोर्सफुली प्यार नहीं करवा सकते सिवाय ब्लैक मैजिक के। ये सुनकर जोनिया कुछ सोचने लगती है और अब वो अगले दिन अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है उसे मिलने के लिए, जहाँ पर वो किसी और लड़की के साथ बात कर रहा होता है। ये देखकर जोनिया उसे साइड में बुलाती है और उसे बोलती है, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी लड़कियों के साथ रहते हो या क्या करते हो, बस मैं चाहती हूँ तुम मुझसे प्यार करो और मेरे साथ रहो। बाहर तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारा दिल चाहे। इतना अच्छा ऑफर सुनकर भी उसका बॉयफ्रेंड किर उसे मना करता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है। ये सुनकर जोनिया को बहुत गुस्सा आता है, तो वो उसे खींच कर एक थप्पड़ मारती है और वहाँ से गुस्से से एक ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी के पास जाती है, जहाँ पर वो लेडी उसके बोलने से पहले ही उसकी सारी परेशानियां उसे बताती है और उसे बोलती है, क्या तुम सच में अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर ब्लैक मैजिक करना चाहती हो? तो जोनिया उसे हाँ करती है। तो वो उसे एक पेपर देती है जिस पर कुछ ब्लैक मैजिक के स्पेल्स लिखे हुए होते हैं और उसके साथ 2 कैंडल और एक मीट का टुकड़ा देती है। और वो उसे बोलती है, इस स्पेल को तुम अपनी कोई फ्रेंड के वेडिंग के दौरान ही परफॉर्म करना होगा। और साथ में उसे एक वार्निंग देती है, अगर सच में वो तुमसे प्यार करता है तो तभी तुम ये करना, अगर ऐसा नहीं है तो तुम पर ये बैकफायर हो सकता है। और ऐसा बोलते हुए वो उसका हार्ट काट देती है और वो उसे बोलती है, स्पेल के दौरान तुम इस खून को इस्तेमाल करना जिससे वो अच्छे से और जल्दी से होगा। इस सुनकर जोनिया थोड़ा घबरा जाती है और यहाँ से चली जाती है। और अब हम अगले दिन देखते हैं, जोनिया अपनी हिम्मत जुटाकर वो विक्टर और सोनिया की शादी में आ जाती है अपने ब्लैक मैजिक को परफॉर्म करने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं सोनिया के पास एक ओलिवर नाम का लड़का आता है जो सोनिया से बहुत प्यार करता है। सोनिया उसे देखकर घबरा जाती है और उसे यहाँ से जाने को कहती है और यहाँ से अंदर चली जाती है। और आगे हम देखते हैं इन दोनों की शादी अब शुरू होती है और जोनिया भी अपना स्पेल परफॉर्म करना शुरू करती है। जैसे जैसे जोनिया का स्पेल आगे बढ़ता है, किर को कुछ होने लगता है और इधर सोनिया के नाक से भी खून निकलने लगता है, लेकिन इन दोनों को कुछ भी नहीं होता। लेकिन स्पेल परफॉर्म करने के बाद सोनिया के पेट में बहुत दर्द होने लगता है जिससे वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो चर्च के बाहर आकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर विक्टर उसे जल्दी से अपने हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर जोनिया को कुछ नहीं होता और वो होश में आ जाती है। ये देखकर विक्टर उसे आजाद यहीं पर आराम करने को कहता है और यहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन उसे स्टोर रूम से कुछ आवाजें आने लगती है। तो वो स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है सोनिया अपने एक फ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही होती है। ये देखकर विक्टर बहुत दुखी होता है और यहाँ से जाने लगता है। ये देखकर भी सोनिया उसके पीछे आती है, उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन विक्टर उसे धक्का देकर यहाँ से चला जाता है। और अब हम आगे देखते हैं, हॉस्पिटल की लाइट्स ब्लिप करने लगती है और यहाँ पर जोनिया के पास उसका बॉयफ्रेंड किर आता है और उससे माफी मांगने लगता है। ये देखकर जोनिया भी उसे माफ कर देती है और वो समझ जाती है उसका स्पेल काम कर गया और यहाँ से उसके साथ पेंटिंग हाउस चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। और अगले दिन हम देखते हैं कि जोनिया से इतनी मोहब्बत करने लगता है कि वो पूरी तरह से बदल जाता है, जैसे वो एक कठपुतली है और उसे कोई और कंट्रोल कर रहा हो। ये देखकर जोनिया भी थोड़ा समझ जाती है, लेकिन वो किर के प्यार में अंधी उसे इग्नोर करती है। और अब यहाँ से वो दोनों जोनिया के मॉम के घर जाते हैं, जहाँ पर तूफान आने की वजह से उनकी घर की खिड़की टूट गई होती है। तो किर उसे कीले मारकर रिपेयर कर रहा होता है। ये सब देखकर जोनिया की मॉम भी हैरान हो जाती है और वो किर से पूछती है, बेटा तुम क्या मुझसे कुछ बोलना चाहते हो?
तो वो उसे गुस्से से बोलता है, तुम हमें परेशान कर रही हो, यहाँ से चली जाओ। उसे देखकर ऐसा लगता है सच में उसे कोई कंट्रोल कर रहा है। ये देखकर जोनिया की मॉम थोड़ा डर जाती है और यहाँ से जाने से मना करती है। लेकिन यहाँ पर जोनिया किर के प्यार में अंधी बहरी सब हो जाती है और वो भी अपनी माँ को यहाँ से जाने को कहती है। उसकी बात सुनकर वो ना चाहते हुए भी यहाँ से चली जाती है। और अब हम आगे देखते हैं, जनिया को किर हमेशा अपने पास रखता है, उसे कहीं भी और कभी भी अपने से दूर जाने नहीं देता, यहाँ तक कि उसके बच्चे से भी उसे दूर रखने लगता है। ये सब देखकर वो भी अब परेशान हो जाती है और ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी को कॉल करती है और वो लेडी उसे बोलती है, अब वो तुम्हारा है, अब वो तुम्हारा है। इतना बोलकर कॉल कट कर देती है। और वो जैसे ही कॉल कट करती है, जनिया के पेट में दर्द शुरू होता है और उसे किसी की रोने की आवाजें आने लगती है। ये देखकर वहां पर जाकर वो चेक करने लगती है तो वो देखती है उसी की एक टंगी डेड बॉडी। ये देखकर वो डर जाती है और वहां से वो घर आ जाती है और घर पर वो देखती है किर नहीं है। ये देखकर वो सीधा वहां से उसके पेंटिंग हाउस जाती है और वहां पर वो देखती है किर ने हर जगह पर उसके स्टैचू और पेंटिंग बनाई होती है और उसके बच्चे को वहां पर अकेला ही छोड़ दिया होता है। ये देखकर वो हैरान होती है और बच्चे को अकेला छोड़ने के लिए किर को बहुत डांटती है। लेकिन यहाँ पर किर अजीब से बिहेव करने लगता है और उसे बोलता है, तुम कहीं पर जाती हो तो मेरा मन नहीं लगता, इसलिए तुम्हें अब मैं अपने से दूर जाने नहीं दूंगा। उसका ये अजीब से बिहेव देखकर वो डर जाती है लेकिन फिर से उसे नजरअंदाज करती है। और अब हम आगे देखते हैं, कबीर जनिया की शॉप आता है उससे बात करने के लिए और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर जनिया उसे माफी मांगती है उसकी शादी खराब करने के लिए। इतने में उसे किर का कॉल आता है लेकिन वो उसे रिसीव नहीं करती और वो कबीर से बात करने लगती है। और हम देखते हैं इतने में फिर से उसके पेट में दर्द शुरू होता है। ये देखकर कबीर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कबीर सुनिया से नहीं बल्कि जनिया से प्यार करता है। और अब हम देखते हैं जनिया जब किर का कॉल रिसीव नहीं करती तो खुद ही यहाँ पर आ जाता है और कबीर को जनिया के साथ देखकर उससे लड़ने लगता है और कबीर भी उससे लड़ने लगता है। तो जनिया इन दोनों को शांत करती है और यहाँ से अब कबीर अपने घर वापस चले जाता है और जनिया भी किर को अपने मॉम के घर चलने को कहती है अपनी बेटी को लेने के लिए। ये सुनकर किर उसे ले जाता है लेकिन वो उसकी माँ के घर नहीं बल्कि अपने घर ले जाता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है किर के पेरेंट्स जनिया को जरा भी पसंद नहीं करते, फिर भी किर यहाँ पर उन दोनों को बताता है वो जनिया से शादी करने वाला है। तो उसकी मॉम को उनकी खानदानी रिंग जनिया को देने को कहता है लेकिन उसकी मॉम जनिया को जरा भी पसंद नहीं करती तो देने से मना करती है। ये सुनकर किर को बहुत गुस्सा आता है और उनकी उंगली काट कर वो रिंग ले लेता है और वो रिंग से जनिया को प्रपोज करता है। इतने में उसके डैड आकर उस पर अटैक करते हैं और जेनिया को यहाँ से भागने को कहते हैं। ये सब देखकर जेनिया बहुत डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है लेकिन किर यहाँ पर उसके पीछे आता है और उसे रोक लेता है। ये सब देखकर जेनिया डर जाती है और उससे पूछती है क्या सच में उसकी बेटी उसके मॉम के पास है। और हमें यहाँ पर पता चलता है उसकी बेटी उसके मॉम के पास नहीं बल्कि पेंटिंग हाउस में अकेली है। ये सुनकर वो फौरन पेंटिंग हाउस जाती है और अपनी बेटी को गोद में ले लेती है और यहाँ पर वो समझ जाती है वो ब्लैक मैजिक उसके ऊपर बैकफायर हुआ है और वो किर को सच सच बता देती है कि उसने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। ये सुनकर किर को बहुत गुस्सा आता है तो वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। जेनिया को जब होश आता है तो देखती है किर ने उस पर एक व्हाइट पेंट डालकर रखा है उसे जिंदा मूर्ति बनाने के लिए और उसकी बेटी के ऊपर भी व्हाइट पेंट डाल रहा होता है। ये देखकर वो पहले तो डर जाती है लेकिन हिम्मत कर उठ जाती है और किर के सर पर एक वार करती है जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है और वो अपनी बेटी को लेकर अब यहाँ से भागने लगती है। और इतने में अब किर को भी होश आ जाता है तो वो उसका पीछा करने लगता है। अब ये देखकर वो एक लेडी ऑफिसर की कार में बैठकर यहाँ से जाने लगती है। ये देखकर किर भी अब बाइक लेकर उसका पीछा करने लगता है। ये देखकर वो लेडी ऑफिसर समझ जाती है इसके ऊपर भूत सवार हो गया है तो वो अपनी चालाकी से उसका एक्सीडेंट करा देती है। और अब यहाँ से जीनिया विक्टर के घर जाती है जहाँ पर वो उन दोनों को संभालता है और अगले दिन वो जीनिया को अपने घर पर ही आराम करने को कहकर यहाँ से हॉस्पिटल चला जाता है। और अब यहाँ पर हॉस्पिटल में उससे सोनिया मिलने आती है लेकिन वो सोनिया से बात नहीं करना चाहता तो वो लिफ्ट में चला जाता है जहाँ पर एक डेड बॉडी होती है। तो जब वो डेड बॉडी को चेक करता है तो देखता है वो किर की डेड बॉडी है। ये देखकर वो बहुत हैरान होता है। और अब हम जीनिया को घर पर देखते हैं उसे घर पर कुछ आवाजें आ रही होती है जिसे सुनकर वो डर जाती है और घर में चेक करने लगती है। और वो जैसे ही बाथरूम में चेक करने जाती है तो बाहर किर आ जाता है और हम देखते हैं उसकी गोद में उसकी बेटी है और अचानक से बाथरूम का दरवाजा बंद हो जाता है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और रोते हुए दरवाजे खोलने लगती है। कुछ देर के बाद दरवाजा खुल जाता है
तो वो सीधे अपनी बेटी के पास जाती है। उसकी बेटी वहीं पर होती है और वो ठीक होती है। इतने में यहाँ पर विक्टर आता है तो वो उसे सारी बातें बताती है। ये बातें सुनकर वो हैरान होता है और वो उसे बोलता है लेकिन किर तो मारा गया है, उसकी डेड बॉडी अभी मैंने देख कर आई है। और वो सीधा जीनिया को हॉस्पिटल जाता है किर की डेड बॉडी दिखाने के लिए। जीनिया उसकी बॉडी देखकर बहुत रोने लगती है और उन दोनों को अकेला छोड़ने को कहती है। और वो दोनों जैसे ही बाहर जाते हैं जीनिया किर की डेड बॉडी के पास जाती है और उसे माफी मांगकर रोने लगती है। इतने में किर की डेड बॉडी उठ जाती है और उसे सीधे अंदर खींच लेती है, जहां पर वो जीनिया को मारने की कोशिश करती है। लेकिन जीनिया ऐसे तैसे कर कर वहां से निकल जाती है और बाहर आकर ये सारी बातें वो विक्टर को बताती है। लेकिन विक्टर को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता। और इतने में यहाँ पर सोनिया जाती है और वो जीनिया को ताने मारने लगती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलती और उससे भी माफी मांगकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन उसकी बातें सुनकर विक्टर उससे बोलता है तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, अभी अभी उसके हस्बैंड की डेथ हुई है। ये सुनकर सोनिया थोड़ा हैरान होती है। लेकिन अब विक्टर भी सोनिया के साथ बाहर चला जाता है और जीनिया उसे उसी लेडी के पास ले जाने लगती है जिसने ब्लैक मैजिक किया था। और रास्ते में सारी बातें विक्टर को बताती है और उससे माफी मांगती है उसकी वेडिंग में ब्लैक मैजिक करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं विक्टर को इन सब बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और उसे बोलता है तुम ज्यादा मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब ये दोनों वो लेडी के पास जाते हैं जहाँ पर वो इन दोनों को बताती है ये जो कुछ हुआ है तुम्हारा सच्चा प्यार नहीं होने की वजह से हुआ है। ये सुनकर जीनिया उसे बोलती है अब ये ठीक है लेकिन इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। ये सुनकर वो लेडी उसे बोलती है ये सब कुछ जब ही ठीक होगा जब तुम मारी जाओगी। ये सुनकर जीनिया उसे बोलती है इसके अलावा भी कोई रास्ता तो होगा ही। ये सुनकर वो लेडी बोलती है हाँ एक दूसरा रास्ता है, हम उस डेवल से बात करेंगे जिससे मैंने डील की थी, लेकिन उसके लिए विक्टर को उस डेवल को अपने अंदर समन करना होगा। ये सुनकर वो पहले तो मना करता है लेकिन जेनिया उसे मना लेती है और अब वो लेडी कुछ स्पेल परफॉर्म करती है तो डेवल विक्टर के अंदर आ जाता है। तो लेडी उससे पूछती है तुम इससे क्या चाहते हो। तो वो डेवल बोलता है इसकी आत्मा, क्योंकि अब वो मेरी है। जब उसने वो ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया था तो पहला कैंडल मेरे नाम का था और दूसरा कैंडल उसके नाम का था और वो वेडिंग के दौरान करने की वजह से अब वो मेरी वाइफ है और जो भी हम दोनों के बीच में आएगा मैं उसे मार दूंगा। ये कहकर वो कांच का टुकड़ा लेकर अपनी गर्दन काटने लगता है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं। इतने में यहाँ पर उस लेडी की माँ आती है और उस डेवल को भगा देती है और वो जेनिया को बोलती है तुम्हें इससे बहुत जल्दी छुटकारा पाना होगा नहीं तो तुम्हें मार देगा। तो जेनिया उसे पूछती है ये कैसे होगा। तो लेडी की माँ उसे बोलती है जिनकी शादी हुई थी उन्हें चर्च वापस ले आओ जहाँ पर हम इस मैजिक को रिवर्स कर कर खत्म कर देंगे। ये सुनकर जीनिया अब चढ़ जाती है इस मैजिक को रिवर्स करने के लिए और विक्टर हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर सोनिया भी होती है। तो वो उसे सारी बातें बताता है और उसे जीनिया की मदद करने को कहता है। ये सुनकर वो साफ मना करती है और यहाँ से जाने लगती है और वह जैसे ही जा रही होती है उसके सामने किर का गोश्त आ जाता है जिसकी वजह से वो डर जाती है और समझ जाती है मामला कितना गंभीर है तो वो भी मान जाती है। और अब हम चर्च में देखते हैं जहाँ पर जीनिया इस स्पेल को रिवर्स करने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर वो डेवल भी आ जाता है और उसको डराने लगता है और उसे वश में करने लगता है। लेकिन इतने में यहाँ पर वो ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी की माँ आ जाती है और उस डेवल को यहाँ से भगा देती है। और अब यहाँ पर विक्टर और सोनिया भी पहुंच जाते हैं और अब हम घर पर जीनिया की माँ को देखते हैं जहाँ पर कीर का गोश्त उसी खिड़की से आता है जो उसने रिपेयर की थी और वो आकर जीनिया की माँ और उसकी बेटी को यहाँ से ले जाता है। और अब हम चर्च में देखते हैं यहाँ पर जीनिया उस स्पेल को रिवर्स करने लगती है तो वो डेवल फिर से आ जाता है और वो जीनिया को रोकने लगता है। और अब यहाँ पर वो सोनिया को भी अपने वश में कर लेता है और उसके जरिए इन सब पर अटैक करता है जिसकी वजह से उस लेडी की माँ घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उठकर उस डेवल को भगा देती है। लेकिन वो डेवल जाने से पहले जीनिया को बताता है उसकी माँ और उसकी बेटी उसके पास है। ये सुनकर वो फौरन विक्टर को लेकर अपने घर चले जाती है और वो उन दोनों को वहाँ पर ढूंढने लगती है। लेकिन वहाँ पर वो दोनों तो उसे नहीं मिलते बल्कि एक व्हाइट मास्क मिलता है जिससे उसे पता चलता है उसकी माँ और उसकी बेटी कहाँ पर है। तो अब यहाँ से वो विक्टर को लेकर कीर के पेंटिंग हाउस चली जाती है जहाँ पर वो जाने के बाद देखते हैं जीनिया की माँ एक जगह बैठी हुई होती है, उसके पैरों में कीले मारे हुए होते हैं। ये देखकर वो उसे निकालने लगते हैं। इतने में जीनिया को अपनी बेटी की रोने की आवाज आ रही होती है तो अब वो उसे छोड़कर उसकी बेटी को ढूंढने लगती है। लेकिन फिर से वो डेवल उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो उससे बचते बचते अपनी बेटी को ढूंढ लेती है। लेकिन वो देखती है उसकी बेटी के साथ उसकी मॉम भी है, मतलब वहां पर बैठी हुई उसकी मॉम एक डेवल है
और अब वो डेवल किर की शक्ल में बदल जाता है और वो विक्टर पर अटैक करता है। और यहाँ पर विक्टर भी उससे लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं पाता और अब वो डेवल विक्टर को मारने ही वाला होता है। इतने में यहाँ पर जीनिया आ जाती है और वो विक्टर को बचाने के लिए डेवल से बोलती है, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, तो मेरी सोल ले लो, लेकिन विक्टर को छोड़ दो। ये सुनकर वो डेवल मान जाता है और यहाँ से गायब हो जाता है। और अब यहाँ से जीनिया विक्टर के पास जाती है और उसे किस करती है, मतलब ये भी उसे पसंद करती थी। और अब यहाँ से वो बाथटब के पास जाती है जहाँ पर व्हाइट पेंट होता है और वो जाकर उसमें लेट जाती है और कहानी वहां पर ही आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। जेनिया मुर्दों के बीच से किर के पास जाने लगती है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।